गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम तृप्ति दुबे। टारगेट पीएससी में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम का समय चल रहा है और बहुत सारे बच्चे तैयारी में एकदम से जुट चुके होंगे। तो जहाँ एक तरफ शिक्षक भर्ती की होड़ लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आपका ए साइड मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका होड़ लगा हुआ है और साथ में प्यून भर्ती का भी होड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना ज़्यादा सही रहेगा। तो आज अपन फिर से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो वे बच्चे जिनको छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कितने जिले हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जिला है, कितने संभाग है, पर्वत पठार एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक होता है। लेकिन कोई बच्चे एकदम कुछ बच्चे फ्रेशर होते हैं जिनको इन सब की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर प्यून की तैयारी कर रहे हो, तो उन दोनों के सिलेबस को मिलाते हुए मैं आपका ये वीडियो जो है कंप्लीट करवाऊंगी, सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। तो बिना बात को इधर उधर के डायरेक्ट अपन पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अपन छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ना चालू करेंगे और बेसिक से पढ़ते 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 फिर हम लंबे समय तक आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी का नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि छोटी सी छोटी बात भी यहाँ पर शेयर की जाएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, पहले ये आपको मैं बता देती हूँ मैप के माध्यम से, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी नया चार्ट वो जिला बना हुआ है। पहले 28 थे, 29 थे, अब कितने हो गए हैं इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। मैप के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से मैं आपको ये तो जरूर बताऊंगी कि जिले कौन कौन से और कौन कौन से संभाग में आते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पर भी हमको डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये कि एक चैप्टर के बाद में मैं MCQ का फॉर्म भी रखी हुई हूँ। मतलब जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद फिर हम MCQ करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। इस पैटर्न में हमारी जो पूरी तैयारी है वो चलने वाली है। तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो समझ आता है तो लाइक जरूर से करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जिले के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अब हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिले हो चुके हैं। कितने जिले हो चुके हैं? 33 जिले हो चुके हैं। और वे 33 जिले कहाँ कहाँ पर हैं इसके बारे में भी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी, मैप के माध्यम से बताऊंगी। जो मैप यहाँ पर मैं क्लियर आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक रफ मैप होगा आपको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली कहाँ पर कौन सा जिला बसा हुआ है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मैप, एक डायग्राम के माध्यम से मैं बता रही हूँ। कुछ इस प्रकार से हमको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा कि मेरा ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ जो है सी हॉर्स के जैसे है, मुझे पता है कैसा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि अगर मैं तिरछा मिर्छा सी हॉर्स के टाइप तो बनाऊंगी आपको नहीं समझ आ पाएगा। इसलिए पहले आप इस पैटर्न में समझिए कि एक्चुअल में कौन सा संभाग कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर है, उसके बाद हम उस पैटर्न में भी समझेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला है ये समझना, और दूसरा कौन कौन सा जिला कौन कौन से जिले को टच करता है ये समझना, जो कि इस टाइप के मैप में ही आपका हो पाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो ये बन गया हमारा छत्तीसगढ़। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। कितने संभाग है? 5 संभाग है। कौन कौन से संभाग है? तो सबसे पहले ये रहा हमारा सरगुजा संभाग। ठीक है, उसके बाद दूसरा फिर से लाइन लिखेंगे, ये वाला है हमारा बिलासपुर संभाग। उसके बाद फिर से एक लाइन खींचेंगे और इसको बीच से कुछ इस प्रकार से। तो इस साइड वाला जो है ये हो गया हमारा दुर्ग संभाग, और उस साइड वाला जो है ये हो गया हमारा रायपुर संभाग, और ये जो नीचे वाला साइड दिख रहा है ये हो गया हमारा बस्तर संभाग। सबसे पहले तो आपको संभाग क्लियर होना चाहिए बच्चे। संभाग आपका क्लियर हो जाएगा तभी आप जिलों को समझ पाएंगे कि एक संभाग में एक्चुअल में कितने जिले हैं। क्लियर? ये समझ आ गया। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाला को क्या कहा जाता है? सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। उसके बाद वाला जो दिख रहा है ये पूरा आपका बिलासपुर संभाग कहलाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका दुर्ग संभाग कहलाएगा।
ये वाला जो हिस्सा है ये आपका रायपुर संभाग कहलाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो बस्तर संभाग। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, मेरे साथ साथ जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसा आपको पेन डाउन करते हुए चलना है, ताकि आप मैप बनाना सीख सकें। क्लियर? संभाग क्लियर हो गया। 5 संभाग, ऊपर वाला सरगुजा, उसके बाद वाला आपका बिलासपुर संभाग, फिर ये आपका रायपुर संभाग, ये आपका दुर्ग संभाग, और नीचे वाला जो दिख रहा है वो है आपका बस्तर संभाग। अब हम चर्चा करेंगे कि एक एक संभाग में कौन कौन से जिले हैं और कितने कितने जिले हैं, फिर जो अभी नया जिला बना है वो कौन कौन सी जगह पर जाकर के एड हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर के मैप नक्शा काटना आप मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे करके जिला मैं बना रही हूँ और कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर एक्चुअल में लोकेटेड है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला तो आपका हो गया सरगुजा संभाग। तो हम पहले सरगुजा संभाग की बात करेंगे कि सरगुजा संभाग में कौन कौन सा जिला है। सबसे पहले इसको आप 3 लाइन में कुछ इस प्रकार से काट लीजिए। हमने काट लिया, 3 हिस्सों में बांट लिया। ये सबसे ऊपर वाला है, इसको कहा जाता है बच्चे कोरिया। क्या कहा जाता है? कोरिया। दूसरा वाला जो दिख रहा है ये है आपका सूरजपुर। क्या है ये आपका? सूरजपुर। अगर किसी को भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। अगर फिर भी ना दिखे तो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनकर आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोरिया हो गया, फिर हो गया आपका सूरजपुर, फिर ये वाला जो दिख रहा है ये है हमारा बलरामपुर। कौन सा है ये आपका? बलरामपुर। बलरामपुर के ठीक नीचे से आपको कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना है। ठीक है, उसके बाद बीच से इसको ऐसे आप काट दीजिए। इस साइड वाला जो है इसको हम कहते हैं सरगुजा। इसको क्या कहते हैं? सरगुजा। और ये जो दिख रहा है ये है आपका जसपुर। यहाँ तक क्या क्लियर हो चुका आपका? चलिए मैं बात कर रही हूँ सरगुजा संभाग का। सरगुजा संभाग का ये वाला जो पोर्शन है, इसको सबसे पहले वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं कोरिया। उसके बाद वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? सूरजपुर कहा जाता है। फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम बलरामपुर। एक एक जिले के बारे में क्लियरली आपको समझाऊंगी मैं कि कोरिया जिले में क्या क्या चीजें हैं, याद करने लायक, कौन कौन सा जलप्रपात है, कौन कौन सा झरना है, कौन कौन सी नदी बहती है, कहाँ को निकलती है, कहाँ को जाती है, सब पर हम चर्चा करेंगे। पूरा जिला दर्शन आपको करवाया जाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, लेकिन आपको शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहना है। एक एक जिले के बारे में आपको क्लेरिफाई करूंगी मैं। ठीक है, पर लास्ट तक आप बने रहेंगे। सबसे पहले हो गया कोरिया, फिर हो गया आपका सूरजपुर, ये वाला पोर्शन आपका बलरामपुर, यहाँ से बीच से फिर आपको एक लाइन खींचना है, ये हो गया आपका सरगुजा, ये हो गया आपका जसपुर, ये हो गया आपका सरगुजा संभाग। अभी आपका जो नया जिला बना हुआ है जिसको हम कहते हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। ठीक है, तो ये जो कोरिया वाला हिस्सा है बस इसी को काट देना है आपको बीच से, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये है आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी ऐसे आप लिख सकते हैं, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जिले हो गए आपके सरगुजा संभाग में। बस इतना ही है, सरगुजा संभाग खत्म। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको 3 लाइन काटना है। ऊपर वाला हो गया कोरिया, उसके नीचे वाला हो गया आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। लंबा नाम है, इस कारण से मैंने क्लियर नहीं लिखा, अगर आपको चाहिए तो लिखा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ये हो गया आपका सूरजपुर, फिर हो गया आपका बलरामपुर। बलरामपुर को बीच से आपको काटना है, 2 हिस्सों में बांटना है। ये हो गया आपका सरगुजा, ये हो गया आपका जसपुर। सरगुजा संभाग खत्म। अब हम बात करेंगे बिलासपुर संभाग का। बिलासपुर संभाग बनाने के लिए बच्चे सबसे पहले मैं कहां पर से कैसे लाइन खींच रही हूँ ये आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सरगुजा है, सरगुजा के पास से आपको ऐसे करके लाइन खींचना है। ये वाली जो रेखा दिख रही है ना उसके जस्ट बगल से। ठीक है, हमने लाइन खींच लिया सरगुजा लाइन। अब क्या करना है, तो बस अब आपको लाइन खींचते जाना है। कैसे लाइन खींचते जाना है, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, यहाँ से नहीं खींचेंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएगी, इसको रहने देते हैं। ऊपर से लाइन खींचे, थोड़ा सा ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए ये गलत हो जाएगा, ऐसे लाइन नहीं खींचना, थोड़ा ऊपर से खींचते हैं ना। मैप देखो मैं गलत बनाऊंगी मतलब आपका भी गलत होगा, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपका मेरी वजह से गलत हो। देखिए यहाँ पर से कुछ पहले ऐसे लाइन खींचिए आप, खिंचा गया। अब यहाँ पर से फिर से ऐसे करके आपको लाइन खींचना है। समझ आएगा कैसे मैं खींची? सबसे पहले सरगुजा के नीचे से ही आपको लाइन खींचना है, आपने खींच लिया। अब यहाँ पर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाले पोर्शन से आपको लाइन खींचना है, लेकिन कोई भी लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही, आप देख पा रहे हैं। फिर नीचे से यहाँ पर से फिर से एक लाइन खींचना है, जो कि कुछ यहाँ पर एक भी लाइन टच नहीं हो रही है ना। ये नहीं कि यहाँ से तुरंत हमने खींच दिया, ये नहीं, गलत हो जाएगा। जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। क्लियर? इतना खींचा गया। अब आप नामकरण कर दीजिए। ये वाला जो पोर्शन है बच्चे इसको कहा जाता है आपका मुंगेली। ये क्या है आपका? मुंगेली। बीच से फिर एक लाइन आप खींच देंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? ये है आपका गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बिलासपुर। क्या कहते हैं?
बिलासपुर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ पर फिर से नीचे से आपको एक लाइन खींचना है। आप देख पा रहे हैं ये वाला लाइन टच नहीं कर रहा है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है आपका कोरबा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है आपका जांजगीर। यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखो ये जांजगीर वाले हिस्से से आपको फिर से एक लाइन कुछ इस प्रकार से खींचना है और ये है आपका शक्ति। कौन सा है ये आपका? शक्ति। देखो साथ में समझते चलना। मैंने क्या किया, सबसे पहले सरगुजा के नीचे से एक लाइन खींचा है, उसके बाद फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिली वाले पोर्शन से मैंने एक लाइन खींचा है और यहाँ पर ये वाले लाइन से मैंने एक लाइन खींचा, लेकिन कोई भी लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं मुंगेली। क्या कहते हैं हम इसको? मुंगेली। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही और इसी से कट कर बना हुआ है आपका बिलासपुर। देखो यहाँ पर आपका मैकल पर्वत श्रेणी है। पहले क्या होता था, मैकल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो आपके पूरा बिलासपुर तक था, लेकिन अब गौरेला पेंड्रा मरवाही बीच से काट दिया है। तो अब जो मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही तक है, बिलासपुर तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, यहाँ पर कोरबा ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया आपका जांजगीर। जांजगीर से ही काट करके यहाँ पर आपका शक्ति एक नया जिला बनाया गया। यहाँ तक खत्म हो गया। चलिए ये वाला जो हिस्सा है वो क्या क्या बना है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रायगढ़। क्या कहते हैं इसको हम? रायगढ़। और इसी को नीचे से आप काटोगे तो यही अभी नया जिला बना हुआ है सारंगढ़। कुछ इस प्रकार से क्लियर। सरगुजा संभाग खत्म, बिलासपुर संभाग खत्म। एकदम आराम से मैं कहां पर से कैसे रेखा काट रही हूँ आपको देखते हुए चलना है और बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। मैं पूरे 33 जिलों के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। यहाँ तक खत्म हो गया। बिलासपुर संभाग भी खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिलासपुर संभाग में टोटल कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 8 जिले। अब हम पहुंचते हैं दुर्ग जिले की तरफ पहले, फिर हम बात करेंगे रायपुर संभाग। सॉरी, पहले दुर्ग संभाग के बारे में बात करेंगे, फिर हम रायपुर संभाग के बारे में बात करेंगे। तो दुर्ग संभाग में आपका कौन कौन सा जिला पड़ता है देख लेते हैं। चलिए इसके लिए भी आपको क्या करना है, पहले तो बीच से एक लाइन खींच देना है आपको कुछ इस प्रकार से। हमने लाइन खींच दिया। चलिए अब ये है आपका कवर्धा। ये कौन सा बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं कवर्धा। फिर यहाँ पर नीचे में, चलो इसी को पहले कर लेते हैं। ये हो गया आपका कवर्धा। इसके नीचे से आपको कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना है। ये हो जाएगा आपका बेमेतरा। क्या हो गया ये आपका? बेमेतरा। कौन सा हो गया जगह आपका? बेमेतरा। फिर ये सारंगढ़ वाले हिस्से से आपको लाइन लेना है और बिल्कुल ऐसे करके आपको ला करके लाइन को जोड़ना है। यह लाइन भी आपको याद रहना चाहिए। और एक बात ये देख पा रहे हैं आप, ये जो बलौदा वाली लाइन है वो नीचे है और ये दोनों लाइन बिल्कुल ऊपर ऊपर में है। इसको आप ज्यादा याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका बेमेतरा, ये है आपका बलौदा बाजार। कौन सा हिस्सा है ये आपका? बलौदा बाजार। यहाँ तक खत्म। पहले आप कवर्धा के लिए लाइन बनाएंगे, कवर्धा से जस्ट नीचे में एक लाइन खींचेंगे, ये आपका बेमेतरा हो जाएगा। और इस लाइन के जस्ट ऊपर से आपको लेना है एक लाइन जिसको हम क्या कहेंगे? बलौदा बाजार कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर आपको एक नीचे में कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना है। ठीक, ये कौन सी लाइन हो गई? तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला आपका कवर्धा है, नीचे वाले को क्या कहेंगे? हम सिर्फ दो ही चीज तो पढ़ते थे, एक तो कवर्धा एक राजनांदगांव, लेकिन 2 जिले बन चुके हैं। ये है आपका मोहेला मानपुर, जिसको मोहेला मानपुर नया जिला बना हुआ है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मोहेला मानपुर। बीच से फिर आपको कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना है और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे खैरागढ़। ये क्या है आपका? खैरागढ़। और नीचे वाला हिस्सा ये कहलाएगा आपका राजनांदगांव। आप देख पा रहे हैं दुर्ग संभाग में कितने जिले बन चुके हैं। सबसे पहले कवर्धा, उसके नीचे में हो गया आपका खैरागढ़, खैरागढ़ के नीचे में हो गया आपका राजनांदगांव और राजनांदगांव के नीचे में हो गया आपका मोहेला मानपुर। ठीक है, इधर वाले लाइन में आ जाते हैं। ये हो गया आपका बेमेतरा। अब क्या करना है? अब फिर से आपको एक लाइन खींचना है कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला जो हिस्सा है यही है आपका दुर्ग। ये क्या है आपका? दुर्ग। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या हो जाएगा? ये कहलाता है आपका बालोद। खत्म। समझ आया क्या यहाँ तक? मैंने कैसे कैसे लाइन खींचा ये आपको समझना है। सबसे पहले ऊपर वाला जो लाइन है ये है आपका कवर्धा, उसके बाद वाला खैरागढ़, फिर राजनांदगांव, फिर मोहेला मानपुर। इन दोनों लाइन के जस्ट नीचे से आपको लाइन खींचना है। ये हो जाएगा आपका बेमेतरा। इस लाइन के फिर नीचे एक लाइन रहेगा, ये हो जाएगा आपका बलौदा और सबसे नीचे हो जाएगा आपका बालोद। ये हो गया आपका दुर्ग संभाग खत्म। अब हम बात करेंगे रायपुर संभाग में आपका कौन कौन सा जिला पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर तो हमने खींच लिया था, ये क्या है आपका? बलौदा बाजार। अब क्या करना है? तो अब आपको इस लाइन के जस्ट ऊपर से, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है नीचे वाला, इसके जस्ट ऊपर से एक लाइन लेना है कुछ इस प्रकार से और इसको पूरा ऐसे बाहर निकाल देना है। ठीक, फिर बीच से एक लाइन आप ऐसे खींचेंगे और उसी से करते हुए एक लाइन फिर ऐसे करके आपको बाहर निकाल देना है और ये बीच वाली लाइन को आपको मिटा देना है। मैं क्या किया आपको समझ आया क्या? सबसे पहले ये हमने लाइन खींचा, इसके जस्ट ऊपर से ये हो गया आपका बलौदा बाजार। दुर्ग वाला जो नीचे वाला लाइन था उसके जस्ट ऊपर से
हम एक सीधा लाइन लेंगे और इसको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। ठीक, इनके बीच में एक लाइन लेना है और यहाँ पर से आपको ऐसे करके निकालना है। देखो बीच से देखोगे वीडियो नहीं समझ आएगा, कैसे नक्शा काट रही हूँ, कहाँ पर से काट रही हूँ, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आपको शुरू से बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ, तभी आपको समझ आएगा मैं कहाँ पर से कैसा नक्शा को काट रही हूँ, कौन सा जिला निकल रहा है। ये लंबा निकाला था हमने, इसको यहाँ पर से फिर मिटा देंगे। ये जो निकला हुआ हिस्सा है यही आपका गरियाबंद है। ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? गरियाबंद कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, देखो ये अलग से लाइन है ना, ये लाइन इसमें टच हुई है, ये है आपका महासमुंद। क्या है आपका? महासमुंद है। ये वाला हिस्सा आपका गरियाबंद। ये जो दिख रहा है ये क्या है? तो ये है आपका रायपुर। क्या है ये? ये है आपका रायपुर। और नीचे में जो हिस्सा दिख रहा है ये है आपका धमतरी। कौन सी हिस्सा है ये? ये है आपका धमतरी। क्लियर? दुर्ग संभाग खत्म, रायपुर संभाग खत्म। आपको समझते हुए चलना है मैं कैसे कैसे बता रही हूँ। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसका? बस्तर संभाग का। यहाँ हो गया बस, दुर्ग संभाग का हो गया आपका, रायपुर संभाग का। रायपुर संभाग में सबसे पहले ऊपर से हम लेंगे, ये हो गया बलौदा बाजार। नीचे वाला जो हिस्सा है वो है आपका रायपुर और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो है आपका धमतरी। यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमने लाइन लिया हुआ है, जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। बाहर जो निकला हुआ साइड है वो आपका गरियाबंद है, ठीक है। और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं महासमुंद। नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका धमतरी। यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम पहुंचते हैं बस्तर संभाग की तरफ। और बस्तर संभाग में कौन कौन सा जिला है देखते हैं। सबसे पहले तो धमतरी वाले हिस्से से ही आपको एक रेखा खींचनी है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो रेखा आपने खींचा था ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कांकेर। ये क्या है? आपका कांकेर है। उसके बाद फिर से एकदम बिल्कुल सीधे में आपको एक रेखा खींचनी है बिल्कुल बराबर, ठीक है। आपने एक रेखा खींच लिया बिल्कुल बराबर में, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? इतना खींचने के बाद बीच से आप एक फिर से रेखा खींच लीजिए। तो ये है आपका नारायणपुर। क्या है ये आपका? नारायणपुर। एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ आपको बच्चे, इसके माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर है। और इसके साथ साथ जो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला किसको टच कर रहा है और कौन सा जिला किसको टच नहीं कर रहा है, ये चीजें भी आपको इसके माध्यम से समझ आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक इस प्रकार से रेखा खींचा, ये हो गया आपका कांकेर। बिल्कुल सीधे में एक रेखा खींच दिया है और ये दोनों को जोड़ दिया है। तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका नारायणपुर। कौन सा हिस्सा हो गया ये आपका? नारायणपुर। अब क्या करना है? अब फिर बीच से आपको एक लाइन खींच देनी है कुछ इस प्रकार से। इस लाइन के इस साइड से आपको ऐसे आधे में एक लाइन खींचना है और बिल्कुल सीधे में आपको ऐसे करके लाइन खींच देना है। समझ आया? नीचे वाले हिस्से में एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के इसी साइड से एक लाइन लेना है और पूरा ऐसे करके आपको खींचना है। तो ये जो हमने डिब्बा बनाया है ना, ये डिब्बा क्या है? तो यही जो डिब्बा है ये है आपका बस्तर। ये क्या है आपका? बस्तर। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? तो ये आपका कहलाता है कोंडागांव। कौन सा गांव कहलाता है? ये आपका कोंडागांव कहलाता है। ये तो खत्म हो गया, ये वाला हिस्सा आपका कोंडागांव, ये हो गया कांकेर, ये हो गया आपका नारायणपुर, ये हो गया आपका बस्तर। अब ये वाला जो पोर्शन बच रहा है बच्चे, ये है आपका बीजापुर। कौन सा हिस्सा है ये आपका? बीजापुर। क्लियर? अब हमारे पास बचा दो, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो यहाँ पर से आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है और ये जो आपने बनाया ना यही आपका दंतेवाड़ा है। कौन सा? ये आपका दंतेवाड़ा। और नीचे वाला जो पोर्शन बचता है यही आपका कहलाएगा सुकमा। क्लियर? इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं वो सारे हमने बहुत ही इजीली कवर कर लिया है। जो बच्चे 20 से वीडियो देख रहे हैं उसको मैं फिर से एडवाइस करूंगी, 20 से नहीं समझ आने वाला आपको कि कौन सा रेखा मैंने कहां पर से काटा, इसलिए बिल्कुल शुरू से आप मेरा वीडियो देखिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको नहीं समझ आता कैसे बनेगा, कॉन्फिडेंस रखिए कि गलत चीज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, सही चीज ही पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट जितनी मुझे जानकारी है वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से बनता है, वो सारा भी आपको कवर करवाया जाएगा। लेकिन कोई भी बच्चा 20 से वीडियो ना देखे, शुरू से देखे, ताकि आपको एक्चुअल में समझ आ सके कि कौन सा रेखा कहां पर से मैंने काटा हुआ है। चलो एक बार काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने जिले हुए। 33 हो रहे हैं अभी या नहीं हो रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। तो 1 2 1 2 3 वाला गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। मतलब ओवरऑल हमारे यहाँ 33 जिला बन चुका है। एक एक संभाग में कितना कितना जिला है ये चाहे तो आप यहीं पर से गिन सकते हैं और बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि कौन सा जिला किसको टच कर रहा है, कौन सा जिला किसको टच नहीं कर रहा है। जैसे कि सरगुजा में टोटल कितने जिले हमने देखे? 1 2 3 4 5 6। तो सरगुजा में हमने देखा 6 जिला, ठीक है। अब बिलासपुर संभाग में कितने जिले हमने देखे थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने देखे हमने? 8। अब उसके बाद फिर दुर्ग संभाग में हमने कितना देखा? 1
2 3 4 5 6 7, कितने देखे 7। रायपुर में 1 2 3 4 5 हमने यहाँ भी देख लिया। बस्तर में हमने कितना देखा 1 2 3 4 5 6 और 1 7। चलिए बस्तर में हमने 7 देखा, मतलब सरगुजा में आपका 6 है, बिलासपुर में आपका 8 है, दुर्ग में आपका 7 है, रायपुर में आपका 5 है और ये आ गया आपका बस्तर में आपका 7 है। मतलब ओवरऑल कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, तो वो है हमारा बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग है, बिलासपुर संभाग। क्लियर। इस प्रकार से चीजें आपने याद रखने, खुद काउंट कर सकते हैं। जैसे 8 6 14 हो गया, 7 7 14 14 14 28, 28 और 5 कितना होता है 8 5 13 की 3 और फिर 33। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आराम से आ चुका है और आप देख चुके हैं बहुत आराम से कि हमने छत्तीसगढ़ का मैप किस प्रकार से बनाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल से बिल्कुल रेगुलर हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 1 से मैं पढ़ाना चालू करूंगी। पहले ये बताना मेरे को आपके लिए जरूरी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ आप पढ़ रहे हो और छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, कितने जिले, यही आपको नहीं पता है, तो आगे मैं फिर क्या ही पढ़ाऊंगी आपको। तो ये आप समझ लिए। अब कल मैं आपको याद करवाऊंगी कि कौन कौन सा संभाग पहले बना है या कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं जो कि कब बने हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम पर एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पहले, मतलब 1947 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले थे, स्वतंत्रता के बाद कितने जिले हुए, और जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ 1 नवंबर सन 2000, उसके बाद छत्तीसगढ़ में अब कितने जिले बचे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार से आपका प्रिपेयर करवाया जाएगा। फिलहाल आपको ये प्रैक्टिस करना है, 10 बार बना के देखना है, 5 बार खुद देख देख के बनाओ और 5 बार बिना देखे बनाइए, बिना एक रेखा को टच करे। उसके बाद भी अगर कोई इशू होता है तो आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहां पर आप फंस रहे। बाकी अगर वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर से करें बच्चे, शेयर भी करें, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं नया चैनल है मेरा, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। क्लियर है। और अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि बेहतरीन तैयारी फ्री में आपका करवाया जाए और अच्छा सा आपका सिलेक्शन भी हो जाए। क्लियर। चलिए, इसी के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत लेट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।